चौहान ज्वेलर्स शोरूम नजदीक नारदा शारदा मंदिर, नगरोटा, भगवा। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज मंगलवार को DRDA सभागार में जिला स्तरीय समन्वय एवं निगरानी की समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कांगड़ा जिला प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है तथा इस जिले में विकास की गति में तेजी लाने से पूरे प्रदेश को लाभ मिलेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। इस अवसर पर वर्चुअल के माध्यम से दिल्ली से जुड़े सांसद किशन कपूर ने कहा कि केंद्र प्रायोजित स्कीमों की नियमित तौर पर समीक्षा की जाए तथा विकास कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और निर्माण कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। केंद्रीय वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के देरा तथा धर्मशाला में स्थायी कैंपस निर्मित करने के सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने में तेजी लाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। इस बाबत केंद्रीय विधि प्रशासन, वन विभाग तथा जिला प्रशासन की एक आवश्यक बैठक आयोजित करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। बैठक में महिला एवं बाल विकास की विभिन्न योजनाएं, पोषण अभियान, गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई। अतिरिक्त उपायुक्त राहुल कुमार ने बैठक का संचालन करते हुए कहा कि बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों की समयबद्ध अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। केंद्र सरकार के कार्यक्रमों को लेकर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कि धरातल पर वो कितने पहुंच रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है और अगर कहीं पर कमियां हैं तो उसको दूर करने के लिए इस मीटिंग को किया जाता है और हर 3 महीने पर इस मीटिंग को करना होता है। पिछली बार मैं वर्चुअली जुड़ा था, ऑनलाइन था, लेकिन इस बार फिजिकली आकर हमने कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र की और कुछ क्षेत्र जो मेरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का जिला कांगड़ा में पड़ता है उसको लेकर विस्तार में बैठक की। लगभग 4 घंटे से ज़्यादा ये बैठक चली और इसमें जिन विभागों ने अच्छा काम किया उनको प्रोत्साहन भी किया है। जहाँ कुछ कमियाँ हैं उनको कहा कि दूर करें ताकि आप अपने टारगेट से अचीव कर सकें। मैंने ये भी अनुरोध किया है कि जिला कांगड़ा को टीबी मुक्त बनाने के लिए, जिला कांगड़ा चंबा को टीबी मुक्त बनाने के लिए, कुष्ठ रोग मुक्त बनाने के लिए, HIV एड्स मुक्त बनाने के लिए और कुपोषण मुक्त बनाने के लिए ज़मीन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पंचायतों को इन्वॉल्व करना चाहिए, पंचायत के सदस्यों को इन्वॉल्व करना चाहिए और अधिकारी इन कार्यक्रमों को लेकर धरातल पर जाए ताकि समाज में हम एक बड़ा इम्पैक्ट कर सकें। पेट्रोलियम प्राइसेस नई सीमाओं पर हैं, किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे जनता को? देखिए वो है एक इशू अपने सामने और उसको लेकर जो दुनिया भर के देश हैं उनमें भी इम्पैक्ट हो रहा है। अनुराग जी, CU का मुद्दा बहुत गंभीर है, बार बार आपको ही इसकी आवाज़ उठानी पड़ती है, या तो यहाँ के स्थानीय MP की बात कर लें या सरकार की बात कर लें, वो इतने संजीदगी के साथ CU को नहीं देख रही। क्या बड़ी वजह हो सकती है? देखिए उन्होंने भी आज बड़े विस्तार में इस पर बात की। कुल मिलाकर जो ज़मीन देनी है वो राज्य की सरकार ने जहाँ पे चिन्हित की है उसको लेकर जदरांगल को एक विजिट जो उन्होंने करानी थी, माननीय स्थानीय सांसद किशन कपूर जी ने वो विजिट भी करवाई। केंद्र की टीम यहाँ पर देखने भी आई थी। उस पर जो उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस लगाए होंगे, जब उनकी डिटेल रिपोर्ट आती है तो उन त्रुटियों को, उन कमियों को दूर करने के लिए राज्य की सरकार या अधिकारी उस पर काम करेंगे। जहाँ तक देहरा की ज़मीन की बात थी, 2017 में जैसे मैंने कहा कि हमने वहाँ पे पैसा भी जमा करवा दिया था और 3 साल उसको समय लगा विभाग के नाम पर होने के लिए। लगभग 3-4 महीने पहले मैंने इस विषय को उठाया था और जो 3 साल में नहीं हुआ, हमने 3 महीने में उसको कर दिया। केंद्र से यूज़र एजेंसी का चेंज भी हो गया है और अभी ये सारी स्थिति क्लियर है। सब देहरा की सड़कों की बुरी हालत, खास करके हरिपुर बनखंडी और हरिपुर टू देहरा, वहाँ के लोग जो है वो बहुत तंग आ चुके हैं और उनका ये कहना है कि कोई भी सरकार जो बनी है उन्होंने उन रोड का कोई भी सुध नहीं ली है। और ख़ास करके सर बनखंडी हरिपुर रोड का जो है सूत्रों से पता चला है कि वहाँ का जो ठेकेदार है वो भाग चुका हुआ है। इसके बारे में सर आपने 2-3 विषय उठाए, एक देहरा हरिपुर की सड़क, बनखंडी से सड़क और इसके अलावा भी जो और बाकी विषय थे जो मैंने पिछली मीटिंग में भी उठाए और जब माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास था तब भी मैंने कहा कि बड्डल ढोर में और बाकी जगह वहाँ पे इतना पानी इकट्ठा होता था कि वहाँ पे निकलना मुश्किल था, पूरे बाज़ार में दिक्कत आती थी। विभाग ने उसके बाद उचित कार्रवाई की
जो अमृतसर के ठेकेदार थे उनको 75 लाख रुपए का फाइन लगाया। जहाँ पे पानी रुकता था वहाँ पर 50 लाख रुपया खर्च करके उसकी पेवर लगा कर दिए, और जो बाकी काम रुके पड़े थे उनको चलाने का भी काम शुरू किया है। इसके अलावा जो दूसरे ठेकेदार थे उनके ऊपर 2.5 लाख रुपए की पेनल्टी लगी है और उनको काम तेजी से करने के लिए अनुरोध किया गया है। उचित कार्रवाई पिछली मीटिंग से लेकर इसके बीच में की गई, जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने की। अनुराग जी, आपके सभी का उत्तर दूंगा। कि आज क्या स्थिति और कब तक आप मानते हैं कि इसकी एक्सपेंशन 15वें वित्त आयोग ने जो अगले 5 वर्षों के लिए अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, उसमें जहां हिमाचल को एक और 15वें वित्त आयोग का शेयर भी आएगा, वहीं पे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट और बाकी सब भी आएंगे, जो हिमाचल के एक बहुत बड़ा योगदान केंद्र की ओर से होता है। साथ ही साथ 3 रिकमेंडेशंस उसमें की गई थी। 1000 करोड़ रुपया जिला मंडी के एयरपोर्ट के लिए, 400 करोड़ रुपये से ज़्यादा गग्गल हवाई अड्डे के लिए जिला कांगड़ा के लिए, और 20 करोड़ रुपया ज्वालाजी मंदिर के लिए। ये उसमें रिकमेंडेशंस थी 1420 करोड़ रुपये की, और ये रिकमेंडेशंस थी। इसको करना ना करना, किसको करना, ये समय समय पर केंद्र की सरकार इस पर निर्णय करती है। कई विभागों के सब बजट जो है अभी आधे में लटके हुए काम पूरे नहीं हो पाए हैं, क्या लैप्स होंगे बजट तो क्या रहेगा, उस पर क्या दिशा निर्देश? नहीं, देखिए, जैसे मनरेगा है, कांग्रेस के समय पे मात्र 30,000 करोड़ रुपया खर्च होता था और नीचे धांधली होती थी, जो बेचारे काम करते थे उनको पैसा भी नहीं मिल पाता था। मोदी सरकार आई, जनधन खाते खुलवाए, आधार कार्ड बनवाए, मनरेगा के काम की जियो टैगिंग की, और हर मनरेगा के कार्यकर्ता के खाते में सीधा पैसा अब आता है। बजट भी 30,000 करोड़ से बढ़ाकर इस साल 73,000 करोड़ रुपया 21-22 के वित्तीय वर्ष के लिए किया है। दिहाड़ी 182 से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी, और जब आपदा का समय आया तब हमने बजट 61,000 से बढ़ाकर 1,15,000 करोड़ रुपया इस चालू वर्ष में किया है। सर, आगामी विधानसभा चुनाव भी हैं, कुछ प्रदेशों की बात की जाए देश में, तो क्या लगता है कि जो ये महंगाई बढ़ रही है कहीं ना कहीं जो है प्रभाव डालेगी चुनावों को लेकर? देखिए, कुल मिलाकर अगर आप तुलना करेंगे यूपीए की सरकार के समय से, उस समय महंगाई 11-12% थी। मोदी सरकार के समय महंगाई मात्र 4% है। आप पिछले 7 साल का लेखा जोखा उठाकर देख लीजिए, महंगाई को नियंत्रण में रखा है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने रखा है। आप डिमांड करेंगे बाकी। और जहां तक पेट्रोलियम प्राइसेस की आपने बात की, पेट्रोलियम प्राइसेस पर जो क्रूड ऑयल का रेट है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होता है, और उसके बाद जो प्रदेश के और केंद्र के टैक्सेस हैं उनके 2 अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं कि प्रदेश के कितने टैक्स हैं और केंद्र का कितना टैक्स है। अनुराग जी, केंद्र में आप वित्त राज्य मंत्री हैं, लेकिन एक बड़े ओहदे पद पर हिमाचल को इस पर गर्व भी होना चाहिए, लेकिन आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हमेशा 3 इंजन की बात करते हैं, चौथा इंजन अनुराग ठाकुर की चर्चा कभी नहीं होती है। मैं केंद्र के इंजन में और प्रदेश के इंजन में और तीसरे इंजन में, तीनों में आता हूँ। इंजन ज़्यादा की होने की बात नहीं है, इंजन की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, और वो क्षमता हम इतनी रखते हैं कि ताकत के साथ हिमाचल प्रदेश को ऊंचाइयों पर टीम पूरी इकट्ठे मिलकर भारतीय जनता पार्टी की आगे लेकर जाएगी, अधिकारियों के साथ भी और जनता के साथ भी। अनुराग जी, एक आखिरी सवाल, जर्मनी में एक प्रोटेस्ट हुआ, एंटी फार्म प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, तो ओवरसीज कांग्रेस कहती है कि ये बीजेपी के IT सेल का काम है। मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। सर, आज की बैठक में जिस तरह से मुझे इतना ही कहना है कि किसान के नाम पर वो लोग राजनीति ना करें जिन्होंने पिछले 60-65 वर्ष किसानों को केवल मजबूर कर दिया था कर्जे के नीचे दबने के लिए, और जब उनकी अपनी सरकारें भी पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में आई तो बड़े बड़े वायदे उन्होंने किए थे कर्जा माफ़ी के। कांग्रेस ने कहीं कर्जा माफ़ पूरी तरह से नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार ने 1,15,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में PM किसान सम्मान निधि के माध्यम से डाला है। दूसरी बात, हमने इस साल भी बजट में 65,000 करोड़ रुपये किसानों के PM किसान सम्मान निधि के रूप में बजट में प्रावधान किया। तीसरा, इन कृषि कानूनों से किसानों को अवसर मिलेगा देश के किसी व्यक्ति को किसी दाम पर किसी भी स्थान पर अपनी फसल बेचने का और अच्छे दाम लेने का। ये किसानों को आज़ादी दी है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। फिर MSP क्यों नहीं तय हो पाया? MSP खरीद पर अगर तुलना करनी हो तो कांग्रेस के समय जितना खर्चा हुआ उससे मोदी सरकार ने 2.5 गुना ज़्यादा खर्चा किया है।
हमने खरीद भी ज्यादा की, दाम भी ज्यादा किए। गेहूं धान के मूल्य 43% ज्यादा दिए, दलहन तिलहन के मूल्य 65-70% वृद्धि की है। गेहूं की खरीद 73% ज्यादा हुई, धान की खरीद 114% ज्यादा हुई, और 2.5 गुना ज्यादा जब मैं कहता हूं कीमतें हमने ज्यादा दी हैं, तो मैं अगर कुल कहूं 90 करोड़ रुपए की कपास की खरीदी कांग्रेस ने की थी 2013-14 में, हमने 25,429 करोड़ रुपए की खरीदारी की है 2020-21 में। कांग्रेस ने 256 करोड़ रुपए खर्च किए दलहन तिलहन पर, हमने 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 40% ज्यादा खर्च किए दलहन तिलहन की खरीद पर। कांग्रेस ने 33,000 करोड़ के लगभग खरीद किए 2013-14 में। गेहूं की खरीद पर हमने 75,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। इसी तरह से धान के ऊपर भी जहां कांग्रेस ने 74-75,000 करोड़ खर्च किए, हमने 1,75,000 करोड़ रुपया खर्च किया। ये बहुत बड़ा अंतर है। मोदी सरकार के समय एमएसपी खरीद दाम भी ज्यादा मिले और खरीद भी ज्यादा हुआ।